एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, जो टॉपिक है, जो लेसन है, बीए पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य, रीतिकालीन कवि देव का व्याख्या भाग। रीतिकालीन कवियों में महाकवि देव का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और कवि देव प्रमुख काव्य धाराओं में एक धारा रीतिबद्ध धारा, इसमें अनेक कवि हैं जिनमें अधिकांश कवि और आचार्य दोनों ही हैं। देव की गणना भी रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में की जाती है, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, देव के काव्य में आचार्यत्व एवं कवित्व का अच्छा समन्वय हुआ है, अर्थात आचार्य और कवि दोनों का ऐसा तालमेल, ऐसा गड्ढमड्ढपन हुआ है, जिससे क्या कि ये लगता है कि हाँ, वास्तव में महाकवि देव का स्थान रीतिकालीन कवियों में सर्वोपरि है। परंतु इससे पहले कवि केशवदास है, कवि बिहारी है, पद्माकर है, घनानंद है, अच्छे कवि हुए, परंतु उनकी तुलना में कवि देव का स्थान भी क्या कि कम नहीं है। साथ में कवि देव ने श्रृंगार रस में अपनी संपूर्ण प्रकृता एवं मौलिकता के साथ अभिव्यक्ति दी और इन्हीं विशेषताओं के कारण देव रीतिकाल के प्रमुख कवि और रसवादी आचार्य कहे जा सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रकृता और मौलिकता साथ साथ रखना और साथ साथ अभिव्यक्ति देना बहुत कम रचनाकारों में, कवियों में देखने को मिलती है। और रीतिकाल के समस्त कवियों में कवि देव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण और महत्व भी उनका एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे काम में देखने को मिलता है। कवि देव रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के कवि तो माने ही जाते हैं, परंतु इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म इटावा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, घोसरिया ब्राह्मण परिवार में संवत 1730 को हुआ था। देवदत्त प्रतिभा संपन्न एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी थे और भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह के समक्ष उन्होंने अपनी इस विशेषता का परिचय भी दिया। देव को अनेक आश्रयदाताओं की शरण लेनी पड़ी। इन आश्रयदाताओं में आजम शाह, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, भवानी दत्त वैश्य, अकबर अली खां आदि है। और जहाँ तक देव की मृत्यु की बात है तो संवत 1846 में हुई थी। और देवदत्त की रचनाकारी के बारे में बात है तो अनेक आश्रयदाताओं के पास रहने से महाकवि देव को उनके लिए कुछ लिखने पड़े। इस कारण उनके ग्रंथों की संख्या बढ़ती गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया। कुछ विद्वान उनके 42 ग्रंथ मानते हैं, जबकि कुछ अन्य उनकी संख्या 52 से 72 तक की मानते हैं। परंतु उनके लगभग 13 ग्रंथ ही प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं। वे ग्रंथ भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, देव शतक, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, भवानी विलास, देव माया प्रपंच नाटक, इनके अलावा सुंदरी सिंदूर, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, सुजान विनोद, सन्मित्र विनोद, देव चरित्र आदि ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। इन सभी रचनाओं में देव शतक में कविता तथा दर्शन का सुंदर समन्वय है। प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर,
भाव विलास, रस विलास आदि रचनाएं काव्य शास्त्र से संबद्ध है। इन रचनाओं से इनके रचनात्मक कार्य की विशालता का सहज ही अनुमान लग जाता है। देव एक कुशल कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। बावजूद अपनी कला प्रियता के वे आचार्य रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाले प्रमुख ग्रंथ भाव विलास, शब्द रसायन, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, कुशल विलास, इन सभी ग्रंथों में देव ने रस, अलंकार, वृत्ति, पदार्थ, नायक नायिका, भेद, रीति, गुण, दोष, पिंगल आदि का शास्त्रीय विवेचन किया है। देव ने अपने ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का इस प्रकार विवेचन किया है कि वे सहजी आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ये देवदत्त के बारे में एक पृष्ठभूमि थी, उनका परिचय था, उनके रचना कार्यों के बारे में थोड़ा सा चित्रण किया गया। अब ज़्यादा समय नहीं लेके और जिनको इनका व्याख्या भाग है, व्याख्या भाग के बारे में देखिए आप। व्याख्या बोल तो पढ़ाता हूँ मैं, फिर उसके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, फिर उसका विशेष। व्याख्या भाग प्रिय विद्यार्थियों यदि अच्छे ढंग से कर दी जाए, एक ही व्याख्या करीब 8 या 10 नंबर की आती है। व्याख्या पहले प्रसंग लिखे, फिर उसकी व्याख्या करें, फिर उसका विशेष, उसमें कौन कौन से अलंकार है, कौन कौन से छंद है। अर्थात व्याख्या करते समय इस बात का ध्यान रखें कि व्याख्या गागर में सागर हो, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखी जावे, मतलब कचरा पट्टी या घास पट्टी नहीं, आजू बाजू या फालतू की बातें नहीं। वो क्या कि व्याख्या नहीं होती। व्याख्या का मतलब यह है कि कोई भी कवि हो उसके एक एक शब्द का क्या अर्थ निकाले और उसको संक्षेप में इस प्रकार से कहा जाए कि सही तरीके से, पूर्ण तरीके से उसकी व्याख्या हो जाए। और यदि आपने क्या कि कुछ क्या लिखा तो उसको व्याख्या नहीं मानी जाएगी, फिर आपको जो एग्जाम में नंबर मिलने चाहिए ना, वो नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ नहीं कह के मुख्य बिंदु पर आते हैं। मैं व्याख्या पढ़ाता हूं। जाके न काम न क्रोध, विरोध न लोभ, छुए नहीं क्षोभ की छाए, मोह न जाही रहे जग बाहिर बोध, जवाहिर ते अति चाहो, बानी पुनित जो देव धुनि, रस आरद सारद के गुण गायो, शील शशि सविता छविता, कविताई रचे कविता ही सराहयो। कठिन शब्दार्थ देखिए। क्षोभ का अभिप्राय शुद्ध होने का भाव, शशि का अभिप्राय चंद्रमा, पुनीत का अभिप्राय पवित्रता, सविता का अभिप्राय सूर्य, और ताही का अभिप्राय विषय उसे, और सराहय का अभिप्राय सराहना करना या प्रशंसा करना। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन कवि देवदत्त द्वारा रचित शांत रस से संबंधित है और वर्णन करने वाला या किन गुणों से युक्त व्यक्ति कवि कहलाने योग्य होता है, इसी का कवि देव ने यह वर्णन किया है। कि कवि रचना तो सब कर देते हैं, परंतु उस कवि में क्या गुण, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका सटीक चित्रण इस व्याख्या के अंतर्गत किया है। देखिए आप, रीतिकालीन कवि देव कहते हैं कि जिसमें काम का भाव नहीं हो, काम मीन्स भोग विलास का भाव नहीं हो, क्रोध और विरोध का भाव नहीं हो, अर्थात गुस्सा, और विरोध से प्राय ईर्ष्या द्वेष नफरत का भाव नहीं हो, एक विरोधाभास नहीं झलके, लोभ और शोभ और शुद्ध होने का भाव न हो, मोह न हो, जो संसार से तटस्थता का भाव रखता हो और इन विशेषताओं को
जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो, वह व्यक्ति कवि कहलाने योग्य होता है। अर्थात सीधा सीधा मोटा अभिप्राय यह होता है प्रिय विद्यार्थियों कि कवि बनने की लालसा तो सभी करते हैं, परंतु उसमें मानवता और नैतिकता का भाव हो, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य कूट कूट कर भरे हो, उसमें समाहित हो। कितने ही सोने और चांदी उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाए, परंतु सोने और चांदी को कोई महत्व नहीं दे वो, और सिर्फ वो मानव मूल्य, नैतिक मूल्य या समाज को कुछ देने की सोचे, तो वो अच्छा कवि माना जाता है। आगे इनके अतिरिक्त देव कवियों ने कवि की अनुविशेषताएं बतलाते हुए कहा है कि जिसकी वाणी पवित्र हो, देववाणी के समान दिव्यतापूर्ण हो, रसपूर्ण हो, जो सरस्वती के गुणों का गान करने वाला हो, चंद्रमा की तरह शील युक्त हो, सूर्य के समान तेज से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति यदि कविता रचे तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है और उसी की श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा करनी चाहिए। अर्थात मोटे मोटे अर्थों में एक कहावत मुझे याद आती है कि किसी व्यक्ति को रसगुल्ले खाने की चाहत हो, परंतु कोई गुण देखकर गुड़ भी नहीं देता। आप कवि भले ही बन जाओ, पर कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो वो कवि नहीं कह सकते उसको। वो तो बिल्कुल सिंपल साधारण सा एक व्यक्ति, एक साधारण सा पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। विशेष में यह कवि ने ये कहना चाहते हैं कि जो गुण एक सच्चे कवि में होनी चाहिए, पद रूप में चाहे कुछ भी लिख देने से कोई कवि नहीं हो जाता। देव कवि की दृष्टि में कवि कर्म बड़े महत्व का काम है, उसके लिए व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। अनुप्रास, यमक, उपमलंकार प्रयुक्त है। शांत रस में भी चमत्कारवादी प्रवृत्ति तथा समैया छंद की पदमैत्री दृष्टव्य है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।